हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे साइकोलॉजी का इंटेलिजेंस वाला चैप्टर जो क्या है बुद्धि। जो हमारा बुद्धि वाला चैप्टर है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस बुद्धि। जो इंटेलिजेंस है वो किससे निकला है? लेटिन शब्द है। क्या है? लेटिन शब्द है। इंटेलिजियर से आया है जिसका अर्थ है समझना। क्या अर्थ है जिसका अर्थ है समझना। जिसका अर्थ है हमारा समझना। इंटेलिजेंस केम फ्रॉम लेटिन वर्ड इंटेलिजियर विच मीन्स टू अंडरस्टैंड। जिसका अर्थ क्या है? समझना। लेटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है समझना। ठीक है, ठीक है। बुद्धि का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फ्रांसीसी गाल्टन। जो बुद्धि का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फ्रांसीसी गाल्टन। और उनके अनुसार बुद्धि क्या है? वंशानुगत विशेषता है। ठीक है, उनके अनुसार जो बुद्धि है वो उनकी क्या थी? वंशानुगत विशेषता थी। ठीक है, अब हम करते हैं बुद्धि के प्रकार कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो बुद्धि के कितने हैं? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। नंबर 1 सामाजिक बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि, नंबर 3 मूर्त बुद्धि। ठीक है, इंग्लिश में सोशल इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और कंक्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि में क्या क्या आता है। जो सामाजिक बुद्धि में नेता आता है, हमारा टीचर आता है और सोशल वर्कर आता है। ठीक है, और अमूर्त बुद्धि में हमारा कवि, साहित्यकार, चित्रकार ये आते हैं। ठीक है, और मूर्त बुद्धि में मूर्तिकार और प्लम्बर। यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन है। सामाजिक बुद्धि में देखो ये रहा, सामाजिक संबंधों में लोगों के साथ संवाद करने, समझने और प्रदर्शन करने की क्षमता। ठीक है, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और व्यवसाय इत्यादि आते हैं। ऐसे ही सेकंड में हमारा क्या है? कंक्रीट बुद्धि। कंक्रीट बुद्धि का सेकंड नाम क्या है? मूर्त, गामक या स्थूल बुद्धि भी बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं को समझने और तोड़ करने की क्षमता है, ये हमारी कंक्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या है? ये क्या होते हैं? हस्तकला में निपुण होते हैं। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंक्रीट इंटेलिजेंस का दूसरा नाम क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि भी इसी को बोलते हैं, गामक बुद्धि भी इसी को बोलते हैं और स्थूल बुद्धि भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अमूर्त बुद्धि। तो इसमें क्या आते कौन है? इसमें कौन कौन आते हैं? मूर्त बुद्धि में मैकेनिक आता है, इंजीनियर आता है, प्लम्बर आता है। ठीक है, जो मूर्त रूप में काम करते हैं वो ही आते हैं। ठीक है, मूर्त यानी जो सामने चीज़ होती है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमारा अमूर्त बुद्धि क्या है? अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। ठीक है, इसमें क्या आता है? शब्दों, संख्या और अक्षरों की प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। इसे कौन सी बुद्धि कहते हैं? सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। क्या करते हैं? इसमें अमूर्त होती है, यानी कि जो सामने नहीं होती है उसको सोच के करते हैं हम, मन मन में विचार करके। तो ये क्या होती है? ये अमूर्त बुद्धि। ठीक है, जो चीज़ सामने नहीं होती, जो चीज़ सामने होती है उसको मूर्त बोलते हैं, लेकिन जो सामने ना हो फिर काम किया जाए उसको अमूर्त बुद्धि। जैसे कि इसमें क्या है? सैद्धांतिक भी है। ये पुस्तक और साहित्य के अध्ययन में इस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। दार्शनिक इसी में आते हैं। किस में आते हैं? दार्शनिक अमूर्त बुद्धि में आते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं हम इसके बुद्धि के उपागम। क्या करेंगे? बुद्धि के उपागम। बुद्धि के 2 उपागम है, मनोमितिक उपागम और सूचना प्रकरण उपागम। अब साइकोमेट्रिक उपागम और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। क्या है? साइकोमेट्रिक अप्रोच और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब मनोमितिक उपागम में क्या होता है? सूचना प्रकरण उपागम में क्या होता है? इसके अनुसार बुद्धि अनेक योग्यताओं का संगठन है। जिसमें अनेक योग्यताएं हों उसके मनोमितिक उपागम है। ठीक है, और सूचना प्रकरण उपागम क्या होता है? इसमें तर्क और समस्या समाधान में
उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन है। जब तर्क और समस्या समाधान करते हैं तो उसमें उपयोग करनी जाने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है, उसका उसका क्या कहते हैं हम, सूचना प्रकरण उपागम कहते हैं। और मनोमैतिक उपागम यानी कि मन के अंदर क्या क्या सोचते हैं हम, कितनी बुद्धियों का योग है, अनेक योग्यताओं का संगठन होता है, उसे मनोमैतिक उपागम कहते हैं। ठीक है, मनोमैतिक उपागम को किसने एक्सेप्ट किया है, विनय का सिद्धांत है। और स्पीयरमैन का सिद्धांत किस में आता है, मनोमैतिक उपागम। विनय का सिद्धांत हमारा कौन सा है, क्या है विनय का सिद्धांत हमारा, विनय का सिद्धांत एक खंड का सिद्धांत है। क्या है, एक कारक सिद्धांत है। ठीक है, और जो स्पीयरमैन का है वो हमारा कौन सा है, द्विकारक सिद्धांत है। ठीक है, और इसमें सूचना प्रकरण में कौन सा मॉडल आता है, पास मॉडल आता है। पास मॉडल मतलब पी से क्या होता है, प्लानिंग, ए से अराउसल, एस से सिमुलेटेनियस, और एस जो नेक्स्ट एक्स एस है उससे क्या आएगा, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। यानी कि पी से प्लानिंग होता है, ए से अराउजल, और एस से हमारा सिमुलेटेनियस, और नेक्स्ट एस से सक्सेसिव प्रोसेसिंग, ये होते हैं। ठीक है, इसका आगे हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं बुद्धि के सिद्धांत, कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो बुद्धि का सिद्धांत कौन कौन से हैं, अब हम क्या समझेंगे, बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, इसमें फर्स्ट है एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, बिने, टर्मन और स्टर्न ने। किसने दिया है, बिने, टर्मन, स्टर्न और जॉनसन ने। ठीक है, बिने ने बुद्धि के एक खंड और को अविभाज्य इकाई माना है। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। किसने दिया, स्पीयरमैन ने 1904 में। कब दिया, 1904 में। ठीक है, इसमें जो द्विकारक स्थान में जो एक कौन सा कारक है, जी कारक, और एक एस कारक है। एक एस कारक है और एक जी कारक है। जी यानी कि सामान्य, और एस यानी कि विशेष, स्पेशल। जी यानी जनरल, और एस यानी कि विशिष्ट यानी स्पेशल, स्पेशल या विशिष्ट कारक। ठीक है, आगे 1911 में स्पीयरमैन ही एक त्रिकारक सिद्धांत देता है, यानी त्रिकंड कारक सिद्धांत देता है। क्या ना, 1911 में। ठीक है, 1911 में त्रिकंड कारक सिद्धांत देता है, जिसमें क्या शामिल किया जाता है, जिसमें शामिल कर लेते हैं हम, जिसमें शामिल कर लेते हैं सामूहिक कारक सिद्धांत। जिसमें कौन सा कारक शामिल कर लेते हैं, जो सामान्य कारक है हमारा, विशिष्ट कारक है, और थर्ड कौन सा आ गया, सामूहिक कारक। ठीक है, फोर्थ क्या पॉइंट है हमारा, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ में समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, लुईस थर्स्टन ने। किसने दिया है, लुईस थर्स्टन ने। ठीक है, ये क्या है, और लुईस थर्स्टन के अनुसार इसमें 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है, 7 PMA होती है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। क्या होती है, 7 PMA। क्या होती है, 7 PMA क्या है, लुईस थर्स्टन के अनुसार समूह कारक सिद्धांत में क्या होता है, 7 PMA। 7 PMA के अंतर्गत क्या होता है, 7 PMA 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। अब इसको कैसे याद करेंगे, सबसे फर्स्ट वाली होती है शाब्दिक अर्थ क्षमता। मान लो प्राइमरी लेवल पे कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको क्या होनी चाहिए, शब्दों के अर्थ की जानकारी रखने की क्षमता होनी चाहिए। आंकिक क्षमता, उसको गणित मतलब अंकों का विज्ञान होना चाहिए। शब्द प्रभाव, उसको क्या ज्ञान होना चाहिए, वही शब्दों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। स्मृति क्षमता, उसमें याद करने की क्षमता होनी चाहिए। देशिक और स्थानिक क्षमता, स्पाटियल एबिलिटी, यानी कि दिशाओं और स्थान के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। प्रत्यक्षात्मक क्षमता, परसेप्चुअल एबिलिटी, मतलब जो सामने है उसको बारे में, मूर्त के बारे में, एबिलिटी के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। प्रत्यक्षात्मक क्षमता, जो सामने चीज़ है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा तार्किक क्षमता, यानी थोड़ी बहुत उसको तर्क करने की भी क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए उसमें, यानी कि आपस एक दूसरी चीज़ को तर्क करके देख सके ये यहाँ पे सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी 7 PMA हो गई, जिसमें हमारा 7 PMA हो गई, जिसमें हमारा प्राथमिक
मानसिक क्षमताएं हैं, जिसमें आंकिक क्षमता है, शब्द प्रभाव क्षमता है, स्मृति क्षमता है, दैसिक क्षमता है और प्रत्यक्षात्मक क्षमता है और तार्किक क्षमता है। ठीक है, आगे है हमारा कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। कैरोल ने कौन सा मॉडल दिया है? त्रिस्तरीय मॉडल, जिसमें फर्स्ट लेवल पे क्या है हमारा सामान्य स्तर, सेकंड हमारा क्या है व्यापक स्तर और थर्ड हमारा क्या है विशिष्ट स्तर। लेकिन जो फर्स्ट स्तर पे रखा गया है वो क्या है हमारा विशिष्ट स्तर यानी कि स्पेशल। सेकंड स्तर पे व्यापक यानी ब्रॉड लेवल और थर्ड पे हमारा क्या आ जाएगा सामान्य। यानी कि क्या है जो हमारा विशिष्ट है स्पेशल है उसको कौन से स्तर पर माना गया है? फर्स्ट स्तर पर माना गया है। ठीक है, और ब्रॉड यानी व्यापक जो एक जगह लिमिटेड ना होके दूर तक की चीज़ों के लिए हो उसको क्या हो व्यापक स्तर। और सामान्य यानी कि जनरल, जो चीज़ें जनरल नॉलेज की बाद जनरल हो, सामान्य हो, आम हो, उसमें क्या आएगा सामान्य स्तर। तो ये हमारा कैरोल ने त्रिस्तरीय मॉडल दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत। किसने दिया है? आर.बी. कैटल ने। ठीक है, उसने इसको क्या माना है? वंशानुगत माना है। और जो तरल बुद्धि है वो किस में मानी है? उसने वंशानुगत में मानी है। जो तरल बुद्धि होती है वो हमारी वंशानुगत होती है। तरल बुद्धि हमारी क्या होती है? वंशानुगत। और जो ठोस बुद्धि होती है वो क्या होती है? अर्जित होती है, वातावरण से अर्जित होती है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है बुद्धि का प्रतिमान प्रतिदर्श सिद्धांत। और किसने दिया? जे.एच. थॉमसन ने। किसने दिया? जे.एच. थॉमसन ने। ठीक है, किसने दिया है? ये जे.एच. थॉमसन ने हमारा किसका दिया है? बुद्धि का प्रतिमान प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बर्ट एवं वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बर्ट एवं वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत क्या है? हायरार्किकल थ्योरी ऑफ बर्ट एंड वर्णन। जो बर्ट और वर्णन ने क्या दिया है? हायरार्किकल थ्योरी दी है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? सिरिल बर्ट और वर्णन ने। किसने दिया है? सिरिल बर्ट और वर्णन ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का तीर्थतंत्र सिद्धांत। बुद्धि का तीर्थतंत्र सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने। किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने। जिसमें फर्स्ट है व्यवहारिक बुद्धि, सेकंड है सृजनात्मक यानी अनुभव बुद्धि और थर्ड है हमारा घटक यानी विश्लेषण बुद्धि। अब हमारा व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है? हम जब क्या करते हैं प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहार करते हैं तो क्या होती है वो व्यवहारिक बुद्धि। सृजनात्मकता एक्सपीरियंटल यानी कि जो एक्सपीरियंस होता है हमारा और क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस के द्वारा जो बुद्धि हमारे काम करती है उसको क्या कहते हैं? एक्सपीरियंटल क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस कहते हैं, अनुभव सृजनात्मक बुद्धि। तो क्या आएगा इसमें? ये हमारी क्या हो गई सेकंड बुद्धि के तीर्थतंत्र सिद्धांत में। फर्स्ट हमारी व्यवहारिक यानी व्यवहार से रिलेटेड, सृजनात्मक यानी कि हमारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड और थर्ड है हमारी कंपोनेंटियल एनालिटिकल घटक विश्लेषण बुद्धि। क्या है? घटक विश्लेषण बुद्धि, किसी घटक का विश्लेषण बुद्धि। क्या करना? विश्लेषण करना, जोड़ तोड़ के देखना, अलग अलग करना क्या होता है? विश्लेषण बुद्धि होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? घटक विश्लेषण बुद्धि। तो बुद्धि के तीर्थतंत्र सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। फर्स्ट है हमारा व्यवहारिक बुद्धि, सेकंड है हमारा सृजनात्मक बुद्धि, थर्ड है हमारा घटक विश्लेषण बुद्धि। अब ये हमारे इसके आगे एक्सप्लेनेशन है कि जो घटक विश्लेषण बुद्धि वाले लोग कैसे होते हैं। तो फर्स्ट में क्या है? ये क्या करते हैं? स्मार्ट लोग होते हैं। क्या होते हैं? स्मार्ट लोग होते हैं। ठीक है, स्मार्ट लोग होते हैं लेकिन क्या है? ये रटी रटाई चीज़ें पढ़ते हैं। इनका शैक्षिक प्रमाण अच्छा होता है यानी कि इनका नंबर अच्छे आते हैं। ठीक है, दूसरे वाले क्या होते हैं? क्रिएटिव, जो सृजनात्मक वाले बुद्धि वाले होते हैं उनका क्या होता है? नए नए आविष्कार करते हैं। ठीक है, और थर्ड में हमारा
व्यवहारिक बुद्धि। ये क्या होता है, व्यवहारिक होते हैं कि भाई एक दो जुगाड़ू लोग होते हैं कि भाई किसको जोड़ तोड़ के देख के करना, यानी व्यवहारिक व्यवहार रूप में प्रैक्टिकल रूप में कुछ करना, वो होता है हमारा व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत। अब बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, इसकी जो हार्वर्ड गार्डनर की जो फेमस बुक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कौन सी है, बहुबुद्धि के सिद्धांत में कौन सी है, किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने। और इसकी बुक का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या है, हार्वर्ड गार्डनर की पुस्तक है। इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। शुरुआत में ये कितने थे, 1989 में 7 थे, और क्या है 1998 में कितने हो गए, 8। ठीक है, और 2000 में कितने हो गए, 9। ठीक है, कितने हो गए, 9। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या है, नेक्स्ट है हमारा, आगे हम करेंगे इसमें जो दी गई 9 प्रकार की बुद्धि, उसमें जो न्यूली जोड़ी गई है वो है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक बुद्धि, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, इसमें जो जो सेवन बुद्धि है, जो सेवन इंटेलिजेंस है, उसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमें क्या होता है मैथमेटिक्स, गणित के बारे, अंकों के बारे में ज्ञान होता है, उसको क्या कहेंगे, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, भाषाई बुद्धि सेकंड में क्या है हमारा, भाषाई बुद्धि। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पत्रकार हुए, लेखक हुए, ये आते हैं किसमें, इसमें क्या होता है, भाषा के प्रति संवेदनशीलता होती है। थर्ड है हमारा संगीतक बुद्धि, यानी कि जिसमें सिंगर हो, गाना गाना वगैरह से रिलेटेड हो, वो हो गई हमारी संगीतक बुद्धि। ठीक है, और फोर्थ है हमारा स्पाटियल देशिक या स्थानिक बुद्धि। और स्थानिक बुद्धि में हमारा क्या आता है, जैसे कि दिशाओं या स्थान के बारे में जानकारी, जैसे कि इसमें क्या आएगा, स्पाटियल में पायलट, शिल्पकार, नौचालक और सर्वेक्षक, ये हमारे किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, देशिक या स्थानिक बुद्धि में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी का फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ है हमारा क्या, शारीरिक गतिक बुद्धि। अब शारीरिक गतिक बुद्धि में कौन कौन आता है, धावक, नर्तक, क्या आता है, धावक और नर्तक। सिक्स्थ हमारा है प्राकृतिक बुद्धि, और प्राकृतिक बुद्धि में कौन आएगा, किसान और शिकारी। ठीक है, सेवंथ है हमारा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्ति यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या करते हैं, हम दूसरों के भावों को जानते हैं, और क्या ये है, ये मनोवैज्ञानिक, इसमें किसको काउंट कर सकते हैं, हम मनोवैज्ञानिक को, यानी कि इंटरपर्सनल, किसी दूसरे के उसमें पर्सनल में एंटर करना। ठीक है, इस एक तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से, तो क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या आएगी, नेक्स्ट हमारी है, एक मिनट, नेक्स्ट हमारी है इंट्रापर्सनल। क्या है, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होते हैं, मान लो अपने आप में ही अंतर करना। ठीक है, अपने आप में ही अंतर करना, तो क्या है, ये आत्मन बुद्धि, क्या है, आत्मिक मन, अपने आप के बारे में ही मन मन में सोचना। ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, 9 है हमारे अस्तित्ववादी बुद्धि, यही मैं बुद्धि आपको बता रही थी जो नहीं जोड़ी गई थी, एक्जिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस, अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें क्या आते हैं, संत और साधु को काउंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए बी टाइप इंटेलिजेंस या कख है बुद्धि, तो इसको किसने दिया है, इस बुद्धि को हैब ने, किसने दिया है, हैब ने। अब हम नेक्स्ट करते हैं गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिविमीय
सिद्धांत। इसमें क्या है, गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है। तो क्या है सिद्धांत, क्या अन्य के नाम क्या है सिद्धांत का, बुद्धि की संरचना का मॉडल, ठीक है। इसमें गिलफोर्ड ने बौद्धिक क्षमताओं को 3 विमाओं में वर्गीकृत किया है। सबसे फर्स्ट क्या है, ऑपरेशन यानी संक्रिया, क्या है कंटेंट, सेकंड में क्या है कंटेंट सब्जेक्ट विषय वस्तु, ठीक है, कंटेंट या विषय वस्तु, ठीक है। थर्ड में क्या है प्रोडक्ट या रिजल्ट। अब इसमें क्या आता है संक्रिया, ऑपरेशन यानी संक्रिया, और संक्रिया में क्या क्या होते हैं, आप मतलब किसी की चीज़ के बारे में ज्ञान हो, ज्ञान के लिए आप क्या क्या करते हो, ज्ञान के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, उससे देखो सबसे पहले क्या है संज्ञान, क्या आएगा सबसे पहले हमारा संज्ञान, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा संज्ञान, सेकंड में हमारा आएगा, फर्स्ट में हमारा आएगा संज्ञान, सेकंड में देखो ऑपरेशन संक्रिया, यानी संक्रिया ऑपरेशन करते हैं तो क्या संज्ञान ज्ञान होना चाहिए, स्मृति होनी चाहिए, याददाश्त होनी चाहिए, स्मृति को धारण भी रखना चाहिए, अभिसारी चिंतन यानी कि आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। अभिसारी चिंतन में कौन आते हैं, इंटेलिजेंट लोग आते हैं, ठीक है। और अपसारी यानी कि मतलब जो सृजनात्मक लोग होते हैं उनकी चिंतन कैसा होता है अपसारी। और इसमें मूल्यांकन क्या आता है संक्रिया, मतलब किसी योजना को करने के लिए ज्ञान, स्मृति और अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन और मूल्यांकन होना चाहिए। और एक विषय वस्तु में क्या क्या आता है, ठीक है। विषय वस्तु में आएगा कि किस प्रकार की दृष्टि रखनी चाहिए, श्रवण योग्य है या नहीं, सांकेतिक संकेत से समझ सकते हैं या नहीं, शाब्दिक है या नहीं, या व्यवहारिक है या नहीं, जो विषय है ये व्यवहारिक है या नहीं, ठीक है। और आगे आगे क्या है हमारा प्रोडक्ट, रिजल्ट में क्या है उत्पादन या परिणाम। तो इसमें क्या आता है कि हम यूनिट में बांट सकते हैं कि नहीं, उसको क्लासिक वर्गीकरण कर सकते हैं कि नहीं, संबंध बता सकते हैं कि नहीं, उसके साथ में पद्धतियाँ बना सकते हैं कि नहीं, एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण कर सकते हैं कि नहीं, इम्प्लीकेशन यानी कि उसका निहितार्थ समझ सकते हैं या नहीं, आशय बता सकते हैं या नहीं, ठीक है। ऑफ गिलफोर्ड का जो त्रिविमीय सिद्धांत है इसमें उसमें कारकों की शुरुआत में संख्या कितनी थी 120 थी, फिर प्रथम संशोधन हुआ उसमें कारकों की संख्या कितनी हो गई 150, और दूसरे संशोधन में 180, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट है बुद्धि का पास मॉडल, क्या है बुद्धि का पास मॉडल, किसने दिया दास ने, किर्बी और जर्मन ने, ठीक है। इसमें क्या है पास में पी से रिलेटेड प्लानिंग, और ए से अराउजल, और एस से सिमुलटेनियस, और एस से सक्सेसिव प्रोसेसिंग। प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, किसी चीज़ की योजना बनाना कि ये काम कैसे किया जाए। अराउजल यानी कि क्या होता है कार्य करने के लिए तैयार रहना, कि इस कार्य को करने के लिए कैसे तैयार रहना है। और सिम्यूटेनियसली यानी कि क्या है सहकालिक, यानी एक ही साथ एक ही समय में होने वाला कार्य, या जैसे कि 2 बंदूकों को एक साथ चलाना, ठीक है। सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होती है, यानी कि बढ़ना, एक के लगातार बढ़ना, जैसे कि पहले प्लस सिखाया फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवीजन, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सक्सेसिव प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा इंटेलिजेंस बुद्धि का फर्स्ट पार्ट है, हम नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।